सुप्रभातम छात्रों, मैं टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से संतोष कुमार शर्मा संस्कृत साहित्य के लिए रोजाना की तरह पुनः अपने उसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए आज हम छंद में अगला बिंदु है गण निर्माण, गण रचना से संबंधित संपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज का हमारा बिंदु है, मैंने कल आपको बताया था कि किस प्रकार से, मैं आपको याद दिला देता हूँ कि कल का बिंदु था कि किस प्रकार से हम किन वर्णों की गणना करते हैं, किन वर्णों की गणना नहीं करते हैं, किन वर्णों की गणना लघु होने पर भी गुरु की जाती है। इस प्रकार से गणना से आगे जब हम गणना करेंगे तो गणना के बाद अगला हमारा आएगा कि गण रचना। गण रचना, गण रचना बोल सकते हैं, गण निर्माण बोल सकते हैं। गण निर्माण, गण रचना से संबंधित बिंदु को आगे बढ़ाएंगे तो हम चलते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई गण छंद में, वर्णक छंद में वर्णों की आवश्यकता होती है, वर्णों की गणना होती है, वर्णों की गणना के आधार पर ही छंद का नामकरण किया जाता है। इस गण रचना के बाद हम चलेंगे पाद की ओर। तो गण रचना किस प्रकार से की जाती है? गण रचना के लिए आचार्य पिंगल ने एक छोटा सा लघु सूत्र बनाया जिसका नाम है, सूत्र है, बोलते हैं कि गण विधायक, गण विधायक, गण विधायक लघु सूत्र, गण विधायक लघु सूत्र। और सूत्र है यमाता राजभान सलगा। ये गण विधायक लघु सूत्र है। सूत्र है यमाता राजभान सलगा। नई पुस्तकों में आजकल यमाता राजभान सलगा के स्थान पर यमाता राजभान सलगम भी लिखा हुआ आ रहा है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात वो ये कि यमाता राजभान सलगा एक गण विधायक लघु सूत्र है जिसके माध्यम से गण के नामकरण, उनके चिन्ह और उनके स्वरूपों का अध्ययन हम करते हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ चलते हैं कि संस्कृत भाषा में गण कितने होते हैं। गण कितने होते हैं? पिंगल आचार्य ने गण के बताए कि गण 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। गणों की संख्या होती है 8। 8 गण माने गए हैं। इन 8 गणों का नामकरण, चिन्ह, स्वरूप इस सूत्र के माध्यम से हमारे सामने प्रकट होगा कि किस गण में कौन सा वर्ण लघु होता है, कौन सा वर्ण गुरु होता है। संपूर्ण जानकारी इस छोटे से लघु सूत्र से हमारे सामने आएगी। गण विधायक लघु सूत्र है, बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ, यमाता राजभान सलगा। यह सूत्र हमें बताएगा कि गण कितने होते हैं, हर गण के कौन कौन से प्रतीक चिन्ह होते हैं, कौन सा उसका स्वरूप होता है। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम पहुँचे कि गणों की संख्या कितनी होती है? 8। आचार्य पिंगल के अनुसार गण कितने होते हैं? 8। 8 गणों का नामकरण इसमें दिया गया है। कौन कौन से गण होते हैं, क्या उनका चिन्ह होता है, क्या उनकी शैली होती है। 8 सूत्र अब देखते हैं हम एक सारणी के रूप में हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले एक छोटी सी सारणी हमने बनाई। यहाँ है
यहाँ हम लिखेंगे क्रम संख्या, यहाँ लिखेंगे हम गण का नाम, यहाँ आएगा स्वरूप और यहाँ आएगा चिन्ह। सबसे पहले क्रम संख्या गणों की संख्या होती है 8। छंद शास्त्र में गण कितने माने गए हैं? 8 गण माने गए हैं। 8 गणों का नामकरण इस छंद में, इस सूत्र में दिया हुआ है। कौन सा? देखो, हम जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ण को देखते जाएंगे और उसी के अनुसार गण का नामकरण करते जाएंगे, क्योंकि हमारे पेपर में एक प्रश्न आता है कि इस पंक्ति में गण चिन्ह लगाते हुए छंद का नाम और लक्षण लिखो। 1.5 नंबर का प्रश्न होता है कि एक छोटी सी आपको एक पंक्ति देगा, अर्थात चरण देगा, एक चरण हमको देगा, एक पाद देगा और उस पाद में कहेगा कि इस पाद पर चिन्ह लगाओ और चिन्ह लगा करके गणों का नामकरण करते हुए छंद का नाम लिखो। जब तक हम, सबसे पहला काम है हमारा छंदों के लिए, सर्वप्रथम काम है गणना करना। गणना के बाद जब आप गणना कर लोगे, फिर है वर्णों को पहचानना, यानी वर्ण लघु है या गुरु, दूसरा काम। तीसरा काम है कि जब आपने वर्ण को पहचान लिया, चिन्ह लगा दिया, अब उनको मिला करके क्या बनाना? गण। क्या बनाएंगे हम? गण। गण की संस्कृत में परिभाषा बताई गई है कि त्रयाणाम वर्णानाम समूह है गण कथ्यते, यानी 3 वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? गण कहते हैं। त्रयाणाम वर्णानाम, त्रयाणाम वर्णानाम मात्राणाम वा समूह है गण कथ्यते। त्रयाणाम वर्णानाम मात्राणाम समूह है गण कथ्यते। 3 वर्ण अथवा मात्राओं के समूह को हम क्या कहते हैं? 3 वर्ण और मात्राओं के समूह को गण कहते हैं। अथवा हम ये बोल सकते हैं कि 3 वर्ण और 3 मात्राओं के समूह को मिला करके गण की रचना की जाती है। 3 वर्ण ले लो या 3 मात्रा ले लो, उनको मिला करके जो हम निर्माण करते हैं उसे हम गण कहते हैं। त्रयाणाम वर्णानाम मात्राणाम व समूह है गण कथ्यते। 3 वर्ण अथवा मात्राओं के समूह को गण कहते हैं। अब 3 वर्ण और मात्राओं का हमने समूह बनाया, उसे हमने गण का नाम दिया। जैसे यगण, मगण, तगण, सगण आदि वर्णों की संख्या कितनी होती है? 8। उनको मैं आपके सामने ला रहा हूँ अभी कि पहला है, देखो इसमें पहला वर्ण कौन सा है इस सूत्र में? पहला इसमें य, कौन सा है? य। तो प्रथम वर्ण लिखते आओ, य ग न, क्या बन गया? यगण। एक वर्ण हमने लिया और एक वर्ण के साथ गण लिखा, बना यगण। एक वर्ण लिया, एक वर्ण के बाद पीछे जोड़ दिया गण, क्योंकि यहाँ किसका नाम है? गण, और बन गया यगण। और यगण में एक गण में कितने वर्ण होते हैं? 3, और 3 वर्णों को हमने यहाँ तक लिया, तो क्या बन गया? ये यमाता। क्या बन गया? ये इसका हो गया स्वरूप। क्या हुआ इसका? इसका स्वरूप हुआ यमाता। अब इसके चिन्ह क्या होंगे? चिन्ह होंगे, देखो यह कैसा है? लघु। माँ कैसा है? गुरु। ता कैसा है? इसके प्रतीक चिन्ह हुए कि लघु, गुरु, गुरु। अगर ये स्थिति होती है तो तीनों वर्ण मिलकर के कौन सा गण बनाते हैं? यगण।
तीनों ही वर्ण मिलकर के यगण का निर्माण करते हैं। यमाता तीनों ही मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? यगण का निर्माण करते हैं। अगला है नंबर 2 है मगण। दूसरा नाम है मगण। क्या नाम है? वर्ण है दूसरा में और में से बन गया मगण। मगण, मगण का स्वरूप है वही, एक ये हो गया, दूसरा वर्ण ये है, इससे 3 आगे चलते जाओ और एक एक आगे बढ़ेंगे तो बना मातारा। क्या बना? मातारा। कौन बना? मातारा। चिन्ह हुआ माँ कैसा है? गुरु, गुरु, गुरु। मातारा में तीनों क्या है भाई? गुरु हैं। देखो समझते जाओ, कुछ है कि पहला लिया यह से बनाया यगण, पहला लिया यह और यह से हमने बना दिया यगण। उसके 3 वर्ण, क्योंकि 3 वर्ण या 3 मात्राओं का जो समूह होता है वही गण कहलाता है। तो ये बन गया यह माता। अब इसके चिन्ह लगा दो, इसके ऊपर वही चिन्ह बन जाएंगे। यह लघु है, गुरु है, गुरु है। नंबर 2 माँ, मैं से बना मगण, बना मातारा। क्या बना? मातारा। मातारा में गुरु, गुरु, गुरु चलते हैं। अगला तीसरा है ता, तैसे बना तगण, तैसे बना तगण। स्वरूप वही 3, इससे आगे चलते जाओ। ताराज, चिन्ह लगा दो। ता गुरु, गुरु लघु, तगण, ताराज और वही तीनों गुरु, गुरु लघु। अगला कौन सा है? रगण। स्वरूप है राजभा और चिन्ह लगे गुरु, गुरु लघु, सॉरी गुरु, लघु, गुरु। राजभा, गुरु, लघु और गुरु। रगण हो गया। नंबर 4 हो गया रगण। नंबर 5 हो गया जगण। अगला गण है जगण। चिन्ह हुआ जगण और हुआ जयभान, हुआ जभान, लघु, गुरु, लघु, ये इसके प्रतीक चिन्ह हुए। अगला है कौन सा? जबान, जगण हो गया। फिर है भगण। भानस, भानस हुआ भानस और इसका चिन्ह हुआ गुरु, लघु, लघु। इस प्रकार से अगले गण की रचना हुई। भानस। अगला चलते हैं न से बनता है न गण, न गण और न सल, लघु, 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 लघु। और अगला है स ग न। अगला स्वरूप है सलगा और बनता है लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु। हाँ भाई साहब नमस्ते। हाँ आ रहा हूँ भाई साहब, थोड़ी देर क्लास ख़त्म कर रहा हूँ, क्लास है ना, आ रहा हूँ बस 5 मिनट में क्लास ख़त्म कर। अगला हो गया सगण। सलगा। देखो लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु और गुरु। इस प्रकार से 8 गणों की रचना हुई। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। यह माता, मातारा। प्रत्येक में 3 ही होंगे क्योंकि 3 वर्ण या 3 मात्राओं के समूह को हम क्या कहते हैं? गण कहते हैं। और इन गणों के चिन्ह इनके स्वरूप के आधार पर ही लगाए जाते हैं। प्रतीक चिन्ह हो गए और अंत में बचे हमारे पास 2 वर्ण, एक ल और एक ग। तो ल 4 होता है लघु और ग 4 होता है गुरु। यानी ल से बनता है लघु वर्ण और ग से बनता है गुरु।
ये वर्ण हमारे छंदों के लक्षणों में जब प्रयुक्त होंगे तो संक्षिप्त रूप में होंगे, और संक्षिप्त रूप में होने के बाद ये हमें अपने यह आएगा तो यह का मतलब यगण का बोध होगा, मैं आएगा तो मैं का मतलब मगण का बोध होगा, ज आएगा तो जगण का बोध होगा, न आएगा तो नगण का बोध कराएगा। उसी प्रकार से यदि छंद के लक्षण में लघु लय वर्ण आता है तो लघु का बोध कराता है, गय वर्ण आता है तो गुरु का बोध कराता है। सभी वर्णों का प्रयोग करते हुए क्या बना दिए? छंद रचना, छंदों में गण रचना का निर्माण हुआ। इसी गण रचना के लिए आचार्य ने दूसरा एक श्लोक भी प्रस्तुत किया है। उसके आधार पर भी ये तो है गण विधायक लघु सूत्र और अगला है गण विधायक दीर्घ सूत्र, जिसका जो सूत्र है, जो श्लोक है, आदि मध्य अवसानेषु भजसा यान्ति गौरवम यर्ता लाघवम यानति मनौतो गुरु लाघवम। कहा एक रचना बनाई उन्होंने कि आदि मध्य अवसानेषु, कहा कि आदि मध्य अवसानेषु भजसा यान्ति गौरवम, आदि मध्य अवसानेषु भजसा यान्ति गौरवम यर्ता लाघवम यान्ति मनौ तो गुरु लाघवम। आदि मध्य अवसानेषु भजसा यान्ति गौरवम यर्ता लाघवम यान्ति मनौ तो गुरु लाघवम। देखते जाओ, श्लोक लिखा हुआ है नीचे, आदि मध्य अवसानेषु भजसा यान्ति गौरवम। आपकी सुविधा के लिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूँ, यदि नहीं दिख रहा हो तो आपकी सुविधा के लिए इसे ऊपर लिख देता हूँ। कहा कि देखो, आदि मध्य अवसानेषु भजसा यान्ति, आदि मध्य अवसानेषु भजसा यान्ति गौरवम यर्ता लाघवम यान्ति मनौ तु गुरु लाघव। एक सूत्र बनाए, इसको बोलते हैं गण विधायक दीर्घ सूत्र। गण विधायक दीर्घ सूत्र यानी एक बड़ा सूत्र ये भी है, अर्थ इसका भी वही सारणी बनती है कि आदि मध्य अवसानेषु भजसा यान्ति गौरवम यर्ता लाघवम यान्ति मनौ तो गुरु लाघवम। कहा देखो वही चीज आएगी, आदि मध्य अवसानेषु, तीनों शब्दों को समझो, आदि मध्य अवसान। आदि, आदि का मतलब होता है आरंभ, आरंभ का मतलब होता है पहला, आदि का अर्थ होता है आरंभ, आरंभ का अर्थ होता है पहला। मध्य, मध्य का अर्थ होता है बीच वाला, बीच वाला या दूसरा, और अवसान का अर्थ होता है अंत में, अंत में या तीसरा, अंत में या तीसरा। क्योंकि गणों में केवल तीन ही वर्ण होते हैं, गण के समूह में कितने होते हैं? तीन वर्ण होते हैं, तीन मात्राएं होती हैं। तो आदि मध्य अवसान, इसको आरंभ का होता है आदि, कि आदि मध्य अवसान, जिस गण का पहला वर्ण
दूसरा वर्ण और तीसरा वर्ण कैसा हो भाई? गौरवम हो। क्या हो? गौरवम। पहला गुरु, दूसरा गुरु और तीसरा गुरु। देखो कि ध्यान देना, बहुत सारे आदि मध्य अवसानेषु, पहला वर्ण गुरु, आदि मध्य अवसान में, आदि यानी पहले स्थान पर, मध्य यानी बीच में और अंत में गौरवम। यदि गुरु वर्ण आए, गौरवम का अर्थ क्या होता है? गुरु। यदि गुरु वर्ण आए तो हमें उन्हें क्रम से क्या समझना चाहिए? भगण, जगण और सगण गण जानना चाहिए या जानते हैं। आदि पहला वर्ण क्या होगा? गुरु, और दोनों क्या होंगे? लघु। इसमें पहला और ये और दोनों वर्ण क्या होंगे भाई? गुरु। उन्हें हमें क्रम से भगण, जगण, सगण गण जानना चाहिए। ये होगा भगण। कौन सा होगा? भगण। ये होगा जगण और ये होगा सगण। इन तीनों को आप इसमें आके देखो कि भगण कहाँ है हमारा? ये रहा भगण। भगण में देखो पहला वर्ण गुरु है या नहीं? ध्यान दो, भगण में पहला वर्ण गुरु है या नहीं? वही स्थिति है। उसके बाद चलते हैं जगण। जगण में देखो मध्य वाला वर्ण गुरु है कि नहीं? और तीसरा है कौन सा? सगण। कौन सा है? सगण। सगण में देखो ये अंत वाला वर्ण गुरु है कि नहीं? देख लो, वही स्थिति है। ये शर्त केवल एक वर्ण से लगाई जाएगी कि पहला वर्ण गुरु। ऐसा मत बोल देना किसी में दो वर्ण गुरु आ जाए तो आप कहें से पहला गुरु है। नहीं, ये नहीं सोचना है कि पहला वर्ण यदि गुरु होगा और अंत वाला वर्ण भी गुरु होगा तो ये शर्त लागू नहीं होगी। केवल एक वर्ण, केवल एक वर्ण। तो कहा कि पहला वर्ण गुरु, दूसरा वर्ण गुरु और तीसरा वर्ण गुरु होता है तो क्रम से उन गणों को भगण, जगण, सगण गण जानना चाहिए या जानते हैं। उसी क्रम से दूसरी लाइन में कहा क्या? यह रहता। वही क्रम कहा कि उसी क्रम से यदि पहला, दूसरा और तीसरा वर्ण लघु होता है, लाघवम यानी लघु होता है। कैसा होता है? लघु होता है। तो हमें क्रम से उन्हें या रहता, यह होता है यगण, रगण और तगण। यह यानी यगण। तो पहला गण क्या होगा भाई? लघु। इसमें कौन सा होगा? दूसरा। इसमें कौन सा होगा? तीसरा। यर्ता लाघवम, क्रम से यह का पहला वर्ण लघु, दोनों वर्ण कैसे हो जाएंगे? गुरु। यह का पहला वर्ण लघु और दोनों वर्ण कैसे हो जाएंगे? गुरु। इसमें मध्य वाला वर्ण लघु और दोनों कैसे होंगे? गुरु। और तगण में क्या होगा? तगण में कौन सा वर्ण है भाई? अंतिम। तो इसी प्रकार से यहाँ अंतिम वर्ण कौन सा गण बन गया? यगण, रगण और तगण। इस सारणी में आप देख लो, वही जो लघु सूत्र से बनता है वही इससे बनता है। अब अंत में बचे कौन से? दो बचे अंत में। कौन से? कि मनौ तो गुरु लाघवम। अंत में कहा कि भाई मैं का मतलब होता है तीनों ही वर्ण गुरु और न का मतलब होता है तीनों ही वर्ण लघु। मैं नौ तू गुरु लाघवम। मैं मगण का होता है तीनों गुरु और न के तीनों होते हैं लघु। इस प्रकार से हमें गणों को समझना चाहिए। इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए? गण रचना करनी चाहिए, गणों का नामकरण करना चाहिए। गण रचना और गणों का नाम आया समझ में? ये सारणी है। दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं कि कहा पहला है, पहला जो बनाया लघु सूत्र वो है यमाता राजभान शलगा। दूसरा सूत्र बनाया कि आदि मध्य अवसानेषु भजसा यान्ति गौरवम यर्ता लाघवम यान्ति मनौ तो गुरु लाघवम। ये आपको दोनों ही सूत्र याद होने चाहिए। दोनों सूत्रों का लेकिन सारांश, दोनों के अनुसार प्रतीक चिन्ह, दोनों का स्वरूप
एक ही समान होता है, सारणी एक ही में निहित होती है। इसलिए कहेंगे आठों गणों का स्वरूप और आठों गणों के चिन्ह। अंत में बचे दो वर्ण, लय होता है लघु, गय होता है गुरु। और इस श्लोक के माध्यम से कहा कि आरंभ का वर्ण, बीच का वर्ण, अंत का वर्ण क्रम से पहले तो आएगा गुरु और बाद में यगण रगण तगण में आएगा लघु, तो उसे हमें वही स्वरूप चिन्ह से जानना चाहिए। ये आज का बिंदु था हमारा गण रचना, गण निर्माण, और तीनों वर्णों को मिला करके एक क्या बना दिया हमने, गण बना दिया। तीनों मिल गए एक गण बन गया, तीनों मिल गए एक गण बन गया, तीनों मिल गए एक गण का निर्माण हो गया। इस प्रकार से हमें तीनों को जान लेना चाहिए, राइट। इस प्रकार से ये सारणी हुई। तो आज के लिए गण रचना का ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए आप इसको 2 बार से पुनरावृत्ति में लाएं, अध्ययन करें दोनों ही सूत्र, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बन के आता है, कक्षा 12 में भी आता है, STC में भी आता है। पूछता है कि गण कतिधा भवति, गण कितने होते हैं, गण कितने होते हैं, अष्टधा भवति, गण कितने होते हैं, 8। गण कतिधा होती, अष्टधा होती, तेषां नामानि अपि लिखत, उनके नाम भी लिख दो, यगण रगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण और शगण, ठीक है। और महत्वपूर्ण चीज़ है गण विधायक लघु सूत्र। गण विधायक लघु सूत्र मैंने आपको बताया, यमाता राजवान शलगा। गण विधायक दीर्घ सूत्र है, आदि मध्य अवसानेषु वजसा यान्ति गौरवम, जर्ता लाघवम यान्ति मनोतु गुरु लाघवम। इसी प्रकार आप इन गणों का निर्माण करके आगे हम गण का निर्माण करेंगे। निर्माण करने के बाद छंद का क्या करेंगे, नामकरण, क्योंकि ये हमारे गण लक्षण में हमें दिखाए जाएंगे और लक्षण हमें रास्ता बताएगा किसमें ये चिन्ह आएंगे, ये गण रचना हो। ठीक है बच्चों, इस बिंदु को ध्यान से पढ़ें, एक बार पुनरावृत्ति में लाएं, कल फिर देखेंगे आगे की क्लास। अगर कोई भी आपको समस्या हो या कोई आपके मन में शंका हो या कोई प्रश्न आपको पूछना हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखें और निर्देश दें। धन्यवाद वालों को, आगे कल के लिए।